जब भी कोई वजीफा करते हैं, वजीफा के उल्टे असरात शुरू हो जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई मैं अमल शुरू करता हूँ, वजीफा करता हूँ, तो काम मेरे बनते बनते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस बेहिसाब रिस्क चाहिए, बेहिसाब रिस्क चाहिए, लेकिन वजीफा आसान हो। तो फिर आप ये इसमें आज़म का अमल कर लें। तो इसमें आज़म का ये अमल, एक अल्लाह का इसमें, इसका अमल आप कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएंगे। एक इंतहाई आसान सा अमल, बहुत मुश्किल अमलियात वज़ाइफ वो लोग नहीं कर पाते, जो हमारे ऐसे भी बहन भाई मजबूर हैं जिन्होंने कुरान की भी तालीम हासिल नहीं की हुई, वो बड़ी बड़ी आयात सूरतें नहीं पढ़ सकते। तो आप उन्हें मुख्तसर कोई एक चीज़ बताइए। आसान वजीफा यही है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश करो, किसी का हक ना खाओ, किसी का दिल ना दुखाओ, और उसके साथ 41 बार 40 दिन तक या अजीज़ो पढ़ें हर नमाज के बाद। या अजीज़ो 41 बार 40 दिन तक हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाएगा अल्लाह, और इज्जत भी बढ़ेगी। लोगों के दिलों में इस अमल के करने से आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, मोहताजी भी खत्म होगी, रिस्क भी बेशुमार मिलेगा। करना क्या है? 41 बार 41 टाइम्स या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो हर नमाज के बाद आप ये पढ़ना शुरू कर दें, और 40 दिन नमाजों की पाबंदी करें, फिर देखें कि क्या रिजल्ट मिलता है। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, ऐसे बहन भाई हैं, जो अक्सर मुझे बताते हैं कि सर जी, जब भी कोई वजीफा करते हैं, वजीफा के उल्टे असरात शुरू हो जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। जब भी कोई मैं अमल शुरू करता हूँ, वजीफा करता हूँ, तो काम मेरे बनते बनते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है भाई कि आप जब भी कोई अमल किसी का बताया हुआ कर रहे हैं ना, अब कसूर उस शख्स का है, उसने वजीफे का तो वीडियो बना दिया, शॉर्ट वीडियो बना, लॉन्ग आप कसूर आपका भी है, इतना कि आप लॉन्ग वीडियोस देखते नहीं। अब उसमें कुछ चीज समझने से रह गई, कुछ वो बताने से रह गया, अब आगे से वो भी आपकी कॉल नहीं उठा रहा, आपसे राब्ते में नहीं है, और आप मजबूर है, आपने वो कर लिया, क्या फायदा होगा उसका? कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। उल्टा जो एहतियात उसने बतानी थी वो नहीं बताई होंगी, तो फिर क्या होगा कि वो आप किसी और ही चक्कर में फंस जाओगे। फिर ऐसे मैसेज हमें मिलते हैं कि सर वज़ाइफ करते हैं लेकिन काम और ज्यादा बिगड़ने शुरू हो गए, काम संवरते नहीं है, क्या करें? तो ये इसका एक छोटा सा मैंने आपको आंसर दिया। बहरहाल आप मुझे फीडबैक जरूर बताइएगा अमल करने के बाद, तो और मैं हमेशा सबसे राब्ते में रहता हूँ। बाकी यही होता है कि राब्ता करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है एक मैसेज करके कॉल का टाइम ले लें, चाहे पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री से हो, ताकि बात आसानी से हो सके। इसके कुछ चार्जेस तो है नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि मैं आपसे हमेशा कहा करता हूँ, कोई ऐसा मसला आपके आपके आन पड़ा है सर पे, जो वज़ाइफ करके भी नहीं हो रहा, बिगड़ते काम और बढ़ रहे हैं, तो वो मसला अपने नाम के साथ कमेंट में लिख दें। पर्सनल है तो व्हाट्सएप पे एक वॉइस छोड़ दें कि सर इस मसले के लिए मेरी दुआ कर दें, इतनी सी बात है। तो आपको इजाजत लेनी हो तो क्या आपको इस वीडियो के कमेंट के ऊपर इजाजत मिले तो ठीक है, आप एक व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ दें या टेक्स्ट कर दें, आपको उस अमल की इजाजत दे दी जाएगी। ठीक हो गया? तो इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। तो बस आप इंशाल्लाह कोई भी मसला होगा बताएंगे अपने नाम के साथ, उसको खसूसी दुआओं में शामिल करेंगे। बाकी राब्ते का भी मैंने आपको बता दिया। आखिर में दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।